10वीं बिहार बोर्ड गणित यानी कि मैथ में ना जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, जितने भी फार्मूला आपके बुक से है टोटल के टोटल इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी फार्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं होगा। आप जो है ना एक एक फार्मूला यहाँ जान जाइएगा। तो वैसे फार्मूला जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम में आते हैं, और जितने भी फार्मूला बताने वाले हैं ना लगभग सब फार्मूला के पैटर्न पर ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जिनको टोटल बुक का फार्मूला इकट्ठा नहीं मिला होगा, फिर वो जो है ना 2-4 चैप्टर के ही रखे होंगे, जैसे त्रिकोणमिति हो गए, ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन हो गए जिसमें त्रिभुज, सर्किल यानी कि वृत्त वगैरह सब आते हैं, ठीक है, यानी कि घन घनाव वाला फार्मूला रखे होंगे। मतलब पूरा बुक से उनको नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में जो है ना टोटल आपको पूरा बुक से फार्मूला बताएंगे। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको जो है ना कोई भी फार्मूला में कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का चैप्टर का नाम है क्या है भैया? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर के बात किया जाए कि इंपॉर्टेंट फार्मूला भैया कौन कौन सा है, तो इसमें जो है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए फार्मूला एक आता है, ठीक है, जिसमें किसी भी दो धनात्मक पूर्ण जो है ना पूर्ण संख्याओं a और b के लिए आता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा BQ प्लस R, और ये जो है ना आपके प्रश्न 100% एग्जाम में रहते हैं। मतलब ये वाला पैटर्न जो है ना आपके एग्जाम में 100% रहते हैं, तो इसको जो है ना आपको ध्यान से देखना है। दूसरा है हर संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, और ये जो है ना दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होगा? HCF गुने LCM, ठीक है। तो आपको याद रखना है अगर दो संख्याओं कोई भी है उसका गुणनफल निकालना है तो आप HCF को LCM कर दीजिएगा, गुना में आपको निकल जाएगा उसका। दूसरा हम लोग का चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला इंपॉर्टेंट वगैरह है। सबसे पहला फार्मूला हो जाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे? ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू वाई, 0, ठीक है। इसका दो फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप दोनों देख लीजिएगा क्या क्या है। तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक और है ए बी इक्वल टू सी बाई ए। तो ये जो है दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुपद का मान यानी कि p इसमें जो है ना लिखा जाता है, पर x का मान के भी रखने पर भी p इंटू के हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को ज्यादा जो है ना ध्यान से देखिएगा कि अगर x की जगह कोई भी लेटर रख दिया जाए तो आपका p चेंज नहीं होगा, क्योंकि p जो है ना यहाँ पर इसका जो है ना सिंबल है, बहुपद का सिंबल है, ठीक है। p आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन x की जगह कोई संख्या भी आ जाएगा, x की जगह जो है ना कोई भी चीज आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। दूसरा हम लोग आ जाएंगे जो कि तीसरा चैप्टर है, दूसरा स्लाइड है हम लोग का, वो है तीसरा चैप्टर का नाम क्या है भैया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसमें आपको आ जाएंगे यहाँ पर 2-3 फार्मूला आ जाएंगे, ठीक है। ये सब आपका क्या है? यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये जो है ना आपका दोनों पैटर्न दिया गया है। फार्मूला की बात किया जाए तो आपको फार्मूला यहाँ पर ये सब आ जाएंगे, ठीक है। पहला आ जाएंगे क्या चीज यहाँ पर? तो b1 c2 माइनस b2 c1 एंड इसको एंड या इंटू पढ़ सकते हैं a1 b2 माइनस a2 a1। इससे भी आपको 2 मार्क्स वाले लगभग आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और c1 a2 माइनस c2 a1 और फिर इंटू में है आपका ब्रैकेट a1 b2 माइनस a2 b1। ये भी आपके 2 मार्क्स में लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस लेवल का पैटर्न के क्वेश्चन। समांतर रेखा की बात की जाए तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नोट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये आप जो है ना कुछ सिंबल है, इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम में अगर इस तरीके का आंसर आए ना, अगर a1 a2 मिल जाए b2 और b1 के बराबर, तो आपको क्या हो जाएंगे? समांतर रेखाएं हो जाएंगे। अगर ये वाला नहीं मिलता है तो अगर तीनों मिल जाए संयोजिक रेखाएं हो जाएंगे, और आपको जो है ना कोई ना मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। मतलब सबके सब क्या होगा? कट गया, समझे। हम लोग का चौथा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा VVI, यहाँ से भी बहुत सारे आपके एग्जाम में 2 नंबर वाला प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसका क्या है नाम? द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। इसमें जो है ना सामान्य रूप का a रहेगा, ठीक है, और उसके बाद विवेकक जो है ना विवेचक के हो जाएंगे। ए वाला फार्मूला आपके एग्जाम के लिए जो है ना बहुत ज्यादा VVI है, ठीक है। ये इससे लगभग एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहते हैं। हम लोग भी गए थे ना एग्जाम देने, तो इस पे था, और आप लगभग 12th में भी चल जाइएगा ना, 12th में भी चल जाइएगा तो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा अगर मैथ लीजिएगा तो, ठीक है। d इक्वल टू b2 सॉरी हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फार्मूला भी याद रहे क्या। मूल यानी कि रूट्स की बात की जाए तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, x इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी इंटू 2a। समझ में आ गया? इसको आप बटा में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप बटा में भी लिख करके 2a लिख सकते हैं, या फिर ऑब्लिक देकर भी लिख सकते हैं। समझ में आया ना? यहाँ पर मूल का प्रकार है, अगर आपको मान लीजिए d से
जीरो से बड़ा डी रहे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल हो जाएंगे। अगर जीरो के बराबर जो है ना डी के बराबर जीरो रहे तो क्या रहे, समान वास्तविक मूल हो जाएंगे, और डी से बड़ा जीरो रहे तो काल्पनिक मूल हो जाएंगे। डी मतलब क्या चीज यहाँ पर सिंबल करता है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई है, ठीक है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। इसको जानने से पहले अगर आपको बता दे, आप पहली बार आए ना 10th स्टार पे, तो ये आप लोग का चैनल है, ठीक है, आप यहाँ पर जो चीज बोलते हैं ना उसी चीज के अकॉर्डिंग बनता है कोई भी चीज, ठीक है। तो ये आप लोग का चैनल है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जो है ना आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है ना आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ना छूटे। हम यहाँ पर 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला सब क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप जा करके चैनल को चेकआउट कीजिएगा, या आप शुरू में इंट्रो देखे होंगे तो वहां पर भी आपको पता लगा होगा। A to Z आपके एग्जाम में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम नहीं छोड़े हैं, हम सारा टॉपिक को बना दिए हैं। कोई भी एग्जाम में कैसा भी डाउट रहे ना, A to Z आपको क्लियर हो जाएगा 10th स्टार से। आप एक बार जो है ना विजिट जरूर कीजिएगा, विजिट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कितना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आप नोटिस कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या चीज, अध्याय 5 5वां चैप्टर का नाम है अंक गणित श्रेणी यानी एपी, ठीक है। इसको समांतर श्रेणी भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, इसको एपी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एनवा पद के लिए अगर बात की जाए, कहीं भी निकाला जाए एनवा पद या अंतिम पद, ठीक है, तो अंतिम पद चाहे एनवा पद का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएंगे। एनवा पदों का योग यानी कि जोड़ निकालने की बात की जाए, ठीक है, तो आपको ए वाला याद रखना है, एस एन वाला फॉर्मूला याद रखना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर बात की जाए अंतिम पद, ठीक है, तो अंतिम पद के लिए भी यही होता है, इसी को तोड़ करके शायद यहाँ पर लिखा है, नहीं, अंतिम पद का ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस वन हो जाएंगे, ठीक है। अध्याय 6 है हम लोग का, छठा चैप्टर का नाम है क्या है, त्रिभुज नाम है। हम लोग का त्रिभुज के बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, इसमें एक दो फॉर्मूला नहीं है, इसमें ढेर फॉर्मूला है, लेकिन मान लीजिए समान कोण वाले जो है ना, समान यहाँ पर क्या कह रहा है कि समान कोण समान और उनके भुजाएं समान अनुपात में होती है, ठीक है। चलिए यानी कि इसका तीनों भुजाएं एक दूसरे से क्या होता है, बराबर होते हैं, जो त्रिभुज से बोलते हैं, तीन गो भुजा वाला। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग बात की जाए तो समान कोण त्रिभुज में ये हो जाएंगे कर्ण, यानी कि इसको हम इंग्लिश में यहाँ पर लिख देते हैं, इजी हो जाएगा आपको, एच स्क्वायर इक्वल टू बी के स्क्वायर प्लस जो है ना क्या हो जाएंगे, लंब का एल होता है, एल का स्क्वायर। तो आपको ए वाला शॉर्टकट फार्मूला हो जाएंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दो समान त्रिभुज वाले क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएंगे आपको ये भुजा बाई भुजा का होल स्क्वायर। अध्याय 7 है हम लोग का, वह है निर्देशांक ज्यामिति। इसका है दो बिंदुओं के बीच का दूरी, अगर दो बिंदु है उसके बीच का दूरी निकालना है, इसका बीच का दूरी निकालना है, तो उसके लिए एक फार्मूला है डी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रूट सब ये रूट के अंदर हो जाएंगे सारा के सारा, ठीक है, ऐसा नहीं कि खुला हुआ है, यहाँ पर रूट दिया गया है तो रूट के सारा अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का है माध्यमिक बिंदु सूत्र, ठीक है, क्या हो जाएंगे, माध्यमिक बिंदु सूत्र। इसमें आप क्या आ जाएंगे, x1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2। इसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको ये वाला याद रखना है फॉर्मूला, थोड़ा लंबा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को कट जाएगा, यहाँ पर है विभाजन सूत्र, विभाजन, ठीक है, विभाजन सूत्र का आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, थोड़ा लंबा है, ये सब आप जो है ना शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका जो है ना आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी हम इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल देंगे, तो आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे तो वहां पर मिल जाएगा, नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बताते हैं, वो है 8 नंबर चैप्टर से, ठीक है, जिसका नाम है क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या नाम है, त्रिकोणमिति का परिचय नाम है। इसमें तो आपके बहुत सारे फॉर्मूला आ जाएंगे, जैसे साइन थीटा इक्वल टू लंब प्लस कर्ण, ये आपका टोटल आ जाएंगे 6 फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति सब जाने के लिए हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तीनों का अपोजिट आप देख लीजिएगा, ये तीनों का अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। इधर इसको लाएंगे, अगर मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा के इधर लाएंगे तो ये वाला माइनस में चल जाएगा इस तरफ, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का इधर लाएंगे तो 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, बाकी ये आप याद रखिए, इससे बन जाएगा आपको। अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें आपको आ जाएंगे ऊंचाई और दूरी। इससे 5 नंबर में एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं,
हम ये बता देंगे 5 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आते हैं, हम आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से एक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको 5 क्वेश्चन सिर्फ हम पढ़ाएंगे और उसमें से जो है ना आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी हम आपको ग्राफ भी बताइए देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है ना एक हम त्रिभुज बता देंगे, पाइथागोरस थेल्स, दोनों का विलोम और दोनों का नॉर्मल, ठीक है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, जैसे ओटी लंब पीटी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, इसमें लंब वगैरह ज्यादा डालना होता है। स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि पीटी का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर माइनस आर, अगर निकालना हो तब ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। बाकी चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग का 11 चैप्टर, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, निर्माण। इसको जो है ना सबसे पहला है किसी रेखा के दिए गए अनुपात में विभाजित करने का सूत्र ए वाला होता है, ठीक है। अध्याय 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। इसका हो जाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिमाप हो जाएंगे वृत्त का 2 पाई आर, क्षेत्र यानी सेक्टर का क्षेत्रफल हो जाएंगे थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ए वाला भी वीवीआई है। उसके अलावा हो जाएंगे खंड यानी सेगमेंट का क्षेत्रफल हो जाएंगे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपका जो है ना टोटल रहने वाला है। आगे फॉर्मूला हम लोग का देखेंगे, 13 चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका ढेर सारा फॉर्मूला है, जैसे घनाओं का क्या हो जाएंगे, यहाँ पर घनाओं का क्षेत्रफल हो जाएंगे, घनाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे ये चीज, आयतन हो जाएंगे ये हो जाएंगे एल गुने बी गुने एच, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे 6 ए स्क्वायर, आयतन हो जाएंगे ए क्यू, बेलन का हो जाएंगे क्या चीज, बेलन का क्षेत्रफल हो जाएंगे 2 पाई आर एच, कुल क्षेत्रफल हो जाएंगे 2 पाई आर एच प्लस आर, आयतन हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर शंकु आते हैं, शंकु का हो जाएंगे 5 क्षेत्रफल पाई आर एल, कुल क्षेत्रफल हो जाएंगे पाई आर इंटू एल प्लस आर, आयतन हो जाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का हो जाएंगे यहाँ पर कुल क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन हो जाएंगे 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला के हो जाएंगे यानी हेमिस्फीयर का क्षेत्रफल हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच, कुल क्षेत्रफल हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर एच और आयतन हो जाएंगे 2/3 पाई आर क्यू। तो ये आपके टोटल फार्मूला है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अभी आपके फार्मूला है वो आपको है क्या चीज, संख्यांकी और प्रायिकता से। तो यहाँ पर हो जाएंगे संख्यांकी के अंदर आते हैं एस ए वाला हो जाएंगे, ठीक है। माध्य निकालने का सूत्र हो जाएंगे, माध्यिका निकालने का सूत्र हो जाएगा माध्य का मान, ठीक है। यहाँ पर आते हैं बहुलक, बहुलक यानी कि मोड, मोड का सबसे अधिक बार आने वाला मान जो है ना आपके आ जाएंगे, यानी मोड हम लोग किसे बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग मोड बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं जो मध्य का मान होता है, और माध्य निकालने का सूत्र ए वाला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अध्याय 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या बाई कुल परिणाम की संख्या, ये आपका सिंबल है। तो ये टोटल जो है ना आपके क्लास 10th का टोटल फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है ना क्लास 10th के जितने भी मैथ का इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो कि सिर्फ 5 या 6 चैप्टर होंगे इंपोर्टेंट चैप्टर, उसको आप पढ़ करके लाना चाहते हैं 80 में 80 मार्क्स, ठीक है। तो आप जो है ना इंपोर्टेंट चैप्टर का वीडियो कहाँ से देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर लिखा होगा 10th ऑल सब्जेक्ट इंपोर्टेंट चैप्टर या वीवीआई चैप्टर, तो वहां पे आप क्लिक कीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। वहां से आप देख लीजिए कौन कौन सा 5 से अच्छे सब सब्जेक्ट जो है ना चैप्टर्स है जो जिससे ज्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं। बाकी इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाकर के आप डाउनलोड इसको कर लीजिए, और हाँ इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त है ना सबका शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि प्रीतम भैया के सपोर्ट हो जाए और आपके दोस्त भी देख पाएंगे, ठीक है। और बाकी आपके माइंड में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का है, आप डायरेक्ट ड्रॉप आउट कीजिए, 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिलेगा, प्लस में अगर जेन्युइन टॉपिक होगा तो आपके जो है ना 2 दिन के अंदर वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।